डियर स्टूडेंट्स, क्रोमेटोग्राफी जो है ना उसके ऊपर कुछ और एमसीक्यूज लेके आया हूं मैं। तो ये जो एमसीक्यूज है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक ऑप्शन है इसमें एलसी यानी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है, वो बोल रहा है कि एलसी यानी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कॉलम्स आर जनरली ऑपरेटेड एट रूम टेम्परेचर। ये भी बात सही है क्योंकि जनरली हम रूम टेम्परेचर पे ही चलाते हैं कॉलम्स। और द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड हेंस स्पीड ऑफ सेपरेशन कैन बी इंक्रीज सम व्हाट बाय हाई टेम्परेचर ऑपरेशन, सो हीटिंग जैकेट और ओवन इज समटाइम्स रिक्वायर्ड। ये भी बात सही है क्योंकि अगर हमें फास्ट करना हो तो हम हीटिंग जैकेट लगाते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है द टेम्परेचर कंट्रोल इन एलसी इज नॉट एज सिग्निफिकेंट एज इन गैस क्रोमेटोग्राफी। तो ये भी जो है ना ये भी सही है, याद रखना, ये पॉइंट्स याद रखना कि टेम्परेचर कंट्रोल जो है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में इतना सिग्निफिकेंट नहीं रहता जितना गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी हमेशा हम हाई टेम्परेचर पे ही करते हैं, वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड ही रहता है। तो इसका मतलब इसमें ऑल आर करेक्ट, सबके सब सही है। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ फॉर ग्रेडियंट इल्यूजन की बात करा। ग्रेडियंट इल्यूजन इज ए कंटिन्यूअस ऑल्टरेशन इन द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज एंड इज ऑल्सो नोन एज सॉल्वेंट प्रोग्रामिंग। ये बात सही है क्योंकि ग्रेडियंट इल्यूजन में हम जो पोलैरिटी है वो कंटिन्यूअसली धीरे धीरे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके बाद में इट कॉजेज ए चेंज इन पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ कंपोनेंट्स एंड लीड्स टू इम्प्रूव्ड रेजोल्यूशन। ये भी बात सही है क्योंकि पोलैरिटी चेंज करने से सॉल्वेंट की वहाँ पे पार्टीशन कोएफिशिएंट भी चेंज हो जाता है। उसके बाद में ग्रेडियंट इल्यूजन इज यूज्ड टू एडवांटेज इन मैनी एप्लीकेशंस। ये भी ये रफ सा पॉइंट है लेकिन ये सही पॉइंट है। तो इसका मतलब ये सब के सब जो है ये करेक्ट है। अगर ये सब करेक्ट है तो ये भी करेक्ट ही होगा। तो ये एडवांटेजेस भी है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, इसके बहुत सारे एडवांटेज और एप्लीकेशंस हैं क्योंकि इससे सेपरेशन इजी हो जाता है। ठीक है, और सैंपल्स जो है या प्योर मिलते हैं हमें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर ग्रेडियंट इल्यूजन। इट इज एसेंशियली हाई प्रेशर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इट इज एसेंशियल इन ग्रेडियंट इल्यूजन जो ना ये HPLC या आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बात सही है। द टू लिक्विड्स टू बी कंबाइंड कैन बी मिसिबल सॉल्वेंट्स हैविंग डिफरेंट पोलरिटीज। ये भी बात सही है क्योंकि ये मिसिबल रहने भी चाहिए सॉल्वेंट्स जो हम ग्रेडियंट इल्यूजन में यूज़ करते हैं। तो लेकिन पोलरिटी जो ना चेंज अलग अलग होती है इनकी। उसके बाद में और एक जो है नाइदर ऑफ द लिक्विड्स टू लिक्विड्स कैन बी a solvent for the fixed phase solid। ये भी बात सही है, यानी उसमें जो ना ये फिक्स्ड बेड जो यानी जो हमारे पास में स्टेशनरी फेज है वो डिजॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद में ये बोल रहा है कि ऑल आर करेक्ट। तो इसका मतलब जब इतने सारे करेक्ट है तो लास्ट में ये भी करेक्ट ही है, तो इसका ई ऑप्शन आएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे और एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर ये जो 8 है, क्योंकि बाकी जो ना वो आपको जो ना आपके लिए आपकी लेवल के नहीं है। इसमें लिखा है इन LCS लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स इज मोस्ट पोलर इन द क्रोमेटोग्राफिक सेंस फॉर ग्रेडियंट इल्यूजन। ग्रेडियंट इल्यूजन के लिए इनमें से कौन सा सॉल्वेंट जो है ना वो मोस्ट पोलर है। ठीक है, इसमें दिया है एनहेप्टेन, क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोमीथेन और एसीटोन। तो ये वाला जो है ना ये वाला सबसे ज़्यादा पोलर रहता है। ये बात याद रखना। ठीक है, उसके बाद में और एक जो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स इज लीस्ट पोलर इन ग्रेडियंट इल्यूजन लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। इनमें अब मोस्ट पोलर तो देखा हमने, अब इसमें से लीस्ट पोलर आपको देखना है कि लीस्ट पोलर कौन सा है। तो लीस्ट पोलर जो है क्लोरोफॉर्म, इथाइलिन क्लोराइड और मिथाइल एस्टेट वाटर। तो इसमें ये ए ऑप्शन आएगा, 9th वाले का ए ऑप्शन आएगा। उसके बाद में 10th वाला देखो, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स फॉर द ग्रेडियंट इल्यूजन इन लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पोलरिटी। इंक्रीजिंग पोलरिटी में आपको बताना है। देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत कम पोलर रहता है, यानी मैं बोलूँगा इट इज़ नॉन पोलर। फिर नाइट्रोप्रोपेन पोलर रहता है,
थोड़ा सा पोलर रहता है, पॉलीप्रोपाइल एस्टेट इससे ज़्यादा पोलर रहता है, मिथेनॉल सबसे ज़्यादा। तो इसका मतलब ए नॉन पोलर, इससे ज़्यादा ये पोलर, ये इसके बाद में ये, इसके बाद तो ABCD ही आएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। और एक एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज प्रेफर्ड फॉर, उसके बाद में पूछ रहा है कि सेपरेशन एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज प्रेफर्ड फॉर दी सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर हुज कंपोनेंट्स डिफर इन पोलरिटी, ये बात सही है, डिफर इन स्ट्रक्चर, ये भी बात सही है, और वेरी क्लोज इन पोलरिटी और हैव ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर, नहीं ये दोनों गलत है। तो पहले दो जो ना ए और बी ये सही है, इसके लिए दोनों ऑप्शन सही है। इनमें पोलरिटी डिफरेंस होनी चाहिए और स्ट्रक्चर डिफरेंस होनी चाहिए, तो उसके बेस पे हम एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पोलरिटी और इंक्रीजिंग एड्जॉर्प्शन, जिसकी पोलरिटी ज़्यादा होगी वही पोलर सपोर्ट पे या पोलर स्टेशनरी फेज पे ज़्यादा एड्जॉर्ब होता है। तो एक उसने कहा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये नॉन पोलर रहते हैं। हेलोजन कंपाउंड्स और पोलर, थोड़ा बहुत पोलर रहते हैं ये। एसिड्स और बेसिस जो ना बहुत ज़्यादा पोलर रहते हैं। एल्डिहाइड जो ना एसिड्स और बेसिस से कम ही पोलर रहते हैं। तो इनको अरेंज करना है, तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे कम पोलर ये, दूसरे नंबर पे हेलोजन कंपाउंड्स, तीसरे नंबर पे आएंगे एल्डिहाइड्स और चौथे पे आएगा एसिड। तो मैं बोलूँगा ABDC पहला ये ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे जो दिया गया है वो बोल रहा है कि विच आर द फॉलोइंग एड्जॉर्बेंट यूज्ड फॉर कॉलम एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हैज मैक्सिमम एड्जॉर्प्टिव पावर। इनमें से बोलना है कि आपको बोलना है कि एड्जॉर्प्टिव पावर इनमें सबसे ज़्यादा किसके पास में होगा। तो ऑप्शन कौन कौन सा, सिलिका जेल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है और कैल्शियम कार्बोनेट है। तो एड्जॉर्प्शन पावर जो क्रोमेटोग्राफी में रहता है वो इसका सी का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा रहता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉरी, तो ये इसका सही ऑप्शन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एड्जॉर्बेंट्स हैज ए लीस्ट एड्जॉर्प्टिव पावर इन कॉलम एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सेलुलोज दिया है इसने, स्टार्च दिया है और कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, कैल्शियम फॉस्फेट दिया है। इनमें आपको बताना है कि सबसे कम एड्जॉर्प्शन पावर किसके, ये जो ना एड्जॉर्प्शन पावर, एड्जॉर्प्टिव पावर जिसको आप कहते हैं, वो किसके पास में रहता है। तो वो रहता है सेलुलोज के पास में सबसे कम पावर, बाकी सब में ज़्यादा पावर रहता है। ठीक है, उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग एड्जॉर्बेंट यूज्ड फॉर कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज मैक्सिमम एड्जॉर्प्टिव पावर। इनमें बताना है आपको एड्जॉर्प्टिव पावर किसका सबसे ज़्यादा है। कौन कौन सा, सेक्रोज दिया है, मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड दिया है और कैल्शियम सल्फेट दिया है। ठीक है, तो इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका एड्जॉर्प्टिव पावर सबसे कम रहता है। ठीक है, ये बात याद रखना। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे हमारे पास में, वो दिया है इसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग एड्जॉर्बेंट्स ऑफ कॉलम एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हैज मैक्सिमम एड्जॉर्प्टिव पावर। यहाँ पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के कुछ एड्जॉर्बेंट्स दिए हैं कि उनमें बताना है आपको मैक्सिमम एड्जॉर्प्टिव पावर किसके पास में। एक है चारकोल, तो दूसरा है सिलिका जेल, तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, चौथा है सक्रोस। तो एड्जॉर्प्टिव पावर जो रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है चारकोल के पास में। ठीक है, तो चारकोल सबसे ज़्यादा एड्जॉर्प्टिव पावर रखता है इनमें से। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव मैक्सिमम पोलरिटी और मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन इन एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एक है हाइड्रोक्सी कंपाउंड, दूसरा एल्डिहाइड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखो सबसे ज़्यादा जो एड्जॉर्प्शन होगा ना वो हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, OH ग्रुप जिनमें होगा उनका सबसे ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड एड्जॉर्बेंट और गुड एड्जॉर्बेंट्स यानी सबसे ज़्यादा यानी अच्छा एड्जॉर्बेंट कौन सा है। ठीक है, गुड एड्जॉर्बेंट जो मैं बोलूँगा वो कौन सा है, उसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। एक बोल रहा है कि लार्ज सरफेस एरिया, ये बात सही है। अवेलेबल पोलर साइट्स, ये भी बात सही है। यानी सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एड्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, जितना पोलर साइट ज़्यादा होंगे एड्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी इन द डिग्री ऑफ एक्टिवेशन, यानी ये हम बार बार एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये तीनों सही है, तो इसका मतलब ऑल आर करेक्ट। ठीक है, उसके बाद में ये देखो
डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ ड्राइंग एंड प्रिपरेशन एल्यूमिना में हैव साइट्स। तो ड्राइंग, एक्सटेंट ऑफ ड्राइंग और प्रिपरेशन की बेस पे एल्युमिनियम के पास में कौन कौन सी साइट्स हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, तो देखो AlN पॉजिटिव यानी 3 पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव अगर हो सकता है, AlOH इस तरह हो सकता है, या AlO नेगेटिव। तो एल्युमिना जो है ना, जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें ये सब साइट्स रहते हैं, एड्जॉर्प्शन साइट्स, मैं बोलूँगा ऑल। ठीक है, उसके बाद में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स हैव मैक्सिमम इल्यूटिंग पावर। सबसे ज़्यादा इल्यूटिंग पावर किसके पास में? इल्यूटिंग पावर मतलब जो कंपाउंड को जल्दी निकाले, ज़्यादा से ज़्यादा निकाले और जल्दी निकाले, वो कौन कर सकता है? एक बताया इसने पिरिडीन, दूसरा है एसीटोन, तो तीसरा दिया है इसने क्लोरोफॉर्म, चौथा दिया है मिथेनॉल। तो याद रखना पिरिडीन जो है ना, इसके पास में इल्यूटिंग पावर सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक, पिरिडीन के पास में, या पायरिडीन जिसको आप कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स इज लीस्ट पोलर इन द क्रोमेटोग्राफिक सेंस। क्रोमेटोग्राफी में लीस्ट पोलर कौन सा है? देखो OH ग्रुप रहा है तो बहुत ज्यादा पोलर रहता है। देखो इथेनॉल और वाटर ये पोलर है। ईथर में भी पोलरिटी रहती है क्योंकि ये एंगुलर रहता है। तो बेंजीन जो है ना, बेंजीन A, ये बहुत कम पोलर रहता है, ये इतना पोलर नहीं रहता। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स इज मोस्ट पोलर इन क्रोमेटोग्राफिक सेंस। ये यहाँ पे मोस्ट पोलर कौन सा है? कार्बन, टेट्राक्लोराइड, टॉल्यूइन, क्लोरोफॉर्म, ये जो है ना, ये 3 ये उतने ज्यादा पोलर नहीं है जितना वाटर है। तो 18 को आएगा ए वाला ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स हैज लीस्ट इल्यूटिंग पावर। लीस्ट इल्यूटिंग पावर उस सॉल्वेंट में रहता है जिसकी पोलरिटी सबसे कम रहती है। देखो इथाइल ईथर पोलर है, एन प्रोपेनॉल क्योंकि OH ग्रुप है ये भी पोलर है, इथाइल एस्टेट ये भी पोलर है। तो साइक्लोहेक्सियन जो है ना, इसका इल्यूटिंग पावर सबसे कम रहेगा, साइक्लोहेक्सियन आएगा इसका आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स हैज मैक्सिमम इल्यूटिंग पावर, जो सबसे ज्यादा पोलर होगा, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कार्बन, टेट्राक्लोराइड और टॉल्यूइन, ये दोनों जो है ये नॉन पोलर है। इथेनॉल और मिथेनॉल पोलर है, लेकिन मिथेनॉल ज्यादा पोलर है एज कंपेयर टू इथेनॉल। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहीं तक। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी क्रोमेटोग्राफी डिस्कस करेंगे।